जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। ये जगह जो आपको इस तस्वीर में एक पिकनिक स्पॉट जैसी लग रही है, इसे हमारे ये मिस्टर मेनन, हमारे जो मेन आर्किटेक्ट हैं, ही इज अ वेरी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। दिस मिस्टर मेनन इज गोइंग टू डेवलप अ रिजॉर्ट हियर। यहाँ इस तरह की बार्स होंगी, मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। उदय साहब, ये लड़की कौन है? ये एक मॉडल है जिसे हमने चुना है अपने रिजॉर्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। लाइट्स। तो साहब, ये है वो जगह जहां हम ये रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान का एक बेहतरीन रिजॉर्ट होगा और इसके लिए हमें बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ काम करना होगा और अगले 6 महीने के अंदर अंदर हमको ये रिजॉर्ट तैयार करवाना होगा ताकि अगली बारिशों से पहले हमारा ये पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए। उदय साहब, कहिए। इसमें मेरा कितना हिस्सा होगा? आप बताइए। जमीन मैं आपको दिला रहा हूँ, 25% मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। सिंडिकेट को अगले 15 दिनों में सारे पैसे मिल जाने चाहिए। पार्टनरशिप डीड में तैयार करवा रहा हूं। दैट्स ऑल जेंटलमैन। ओके, थैंक यू। लीना, यस सर। मैंने तुमसे एक रफ कॉपी पार्टनरशिप डील की बनवाई थी। यस। उसका एक फेयर ड्राफ्ट बनाकर मेरे पास ले आओ। ओके सर। आज यहाँ क्यों आए हो? क्यों? मुझे यहाँ देखकर चौंक गए? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूं मिस्टर उदय कुमार कि ये डील तुमने कुछ ठीक की नहीं। मतलब मेहता को 25% देने की क्या जरूरत थी? अखर रहा है ना तुम्हें? मेहता जमीन दिलवा रहा है, वो सिंडिकेट में पार्टनर है। नॉनसेंस। एक ढेले की लागत नहीं है उसकी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे भाई, खून कर दो उसका। इस तरह तुम्हें मुनाफे का 50% भी मिल जाएगा। यही चाहते हो ना तुम? कौन कहता है कि मैं यही चाहता हूं? मैं जानता हूं तुम्हें, तुम यही चाहते हो। मैं ये चाहता हूं, तुम मुनाफा चाहते हो, हैं? नहीं है, यही चाहते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। खून कर दो उसका, खून कर दो। मैं कहता हूं खून कर दो उसका। मैं कहता हूं खून कर दो उसका। बेकार की बात मेरे दिमाग में मत डालो। क्यों खून की बात करते रहते हो मुझसे? तुम्हारी भलाई के लिए मेरे भाई, मेरी भलाई की बात तुम मत सोचो। तुम बचपन से ही ऐसे रहे हो, तुम्हारा दिमाग गंदा रहा है। क्यों करते हो मुझसे खून की बात? क्यों डालते रहते हो मेरे दिमाग में खून की कोई भी बात? निकल जाओ यहां से। रिलैक्स, जस्ट गेट आउट। रिलैक्स रिलैक्स मेरे भाई। आई वॉन्ट यू आउट। मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग। लेकिन मैं फिर आऊंगा।
सर यस सर मैंने डीड ड्राफ्ट कर दिया, आप इस पर प्लीज साइन कर दीजिए। ओ वो चला गया। कौन सर? कोई नहीं। थैंक यू। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कोई बात तो है, बोलो। वो फिर आया था, कौन? विजय। तो नीना वो अजीब सी बातें मेरे साथ करता रहता है, ऐसी बातें जो कि मुझे अपसेट कर देती हैं। कैसी बातें? वो मेरे बिजनेस के बारे में मुझे बताने लग जाता है, फिर वो कहता है कि मेरे दिमाग में लालच है, किसी का खून कर दो, मेहता का खून कर दो। बताओ क्या? मगर क्यों? वो कहता है कि मेहता का खून कर दो, इस तरह तुम्हें जमीन अपने आप मिल जाएगी, तुम्हारे दिमाग में मुनाफे का लालच है। नहीं, है जमीन की बात उसने नहीं की थी, ये बात मैंने खुद सोची। क्या मेरे दिमाग में वाकई लालच है? क्या मैं सचमुच किसी का खून कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ किसी का खून? उदय, हाँ? उदय प्लीज, हाँ? प्लीज प्लीज तुम इसके बारे में मत सोचो। मुझे उससे बहुत डर लगता है नीना। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पे जादू चला रहा है, जैसे कि वो मुझ पे जादू कर देगा और मैं किसी दिन वाकई किसी का खून कर दूंगा। मैं किसी का खून कर दूंगा नीना। प्लीज प्लीज होश में आओ, तुम उसकी बातें मत सुनो, तुम मत ध्यान दो उसकी बातों पे प्लीज। मेरा बस चले तो उसे पुलिस लॉकअप में बंद करवा दूं। नहीं नहीं नीना, नहीं। पुलिस की बात सोचना भी नहीं। आखिर वो मेरा जुड़वा भाई है, हमारे घर की बदनामी होगी। मिसेस नीना सिंह, यस, आपने हमें याद किया था। सैम डिसिल्वा। गोपी, हेलो, हैव अ सीट। थैंक यू। शक्ल से ही 420 लगता ही है। मेरे पति की सूरत भी हूबहू ऐसी ही है। सॉरी। हाँ, लेकिन ये सचमुच 420 है। ओह, ये रहता कहाँ है? पता नहीं। आपके पति का जुड़वा भाई है और आप नहीं जानती कि कहाँ रहता है? अपनी 5 साल की शादी में मैं इससे कभी नहीं मिली। दैट्स स्ट्रेंज। शादी के बाद मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से हम लोग मिल ही नहीं पाए। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मुझसे छुप रहा हो। आई सी। लेकिन अचानक ये उदय के ऑफिस में आ जाता है। हर पल इसके दिमाग में कोई ना कोई जुर्म जन्म ले रहा होता है, जिसका बीज मेरे पति के दिमाग में बोना चाहता है। इन्होंने खुद कभी जुर्म किया कोई? मैं नहीं जानती, पर मैं चाहती हूँ आप तहकीकात करें कि ये कहाँ रहता है। आखिर वो क्या राज है कि ये मेरे सामने कभी नहीं आता। क्या वो कोई मुजरिम है? और अगर इसने कोई जुर्म किया है तो आप इसे सजा दिलवाएं, ताकि वो मेरे पति तक पहुंचने ना पाए, सलाखों के पीछे बंद रहे। ठीक है, विल डू आवर बेस्ट। थैंक्स। सलाम साहब। थैंक यू साहब। बारिश है। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे लिफ्ट मिल सकती है?
कहाँ जाना है आपको? कहीं भी रास्ते में उतार दीजिएगा। देखिए बारिश पड़ रही है, न टैक्सी है न मेरे पास कार है। प्लीज, मैं बातें बहुत अच्छी करता हूँ। अच्छा, चलिए ड्रॉप कर देती हूँ आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? जी नहीं। हाउ सैड, पुअर गाय। रियली? आज रात आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ कि किसी का खून कर दूं। हाउ फनी। You think so? यस, Yeah, it's funny. ऑफ कोर्स। Yeah. Good. आप जरा गाड़ी रोकेंगी? क्यों? क्योंकि जो मुझे करना है उसके लिए गाड़ी रोकने की जरूरत होगी। अच्छा, कहीं आप मेरा मर्डर तो नहीं करना चाहते? आप कैसे समझ गई? बेचारी बड़ी सुंदर लड़की का कत्ल हो गया यार। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस आई है। हटो, हटो। पुलिस अभी तहकीकात ए, चलो हटो यहाँ कर से। रही है। जो भीड़ लगा रखी है, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पे? हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तुम होटल सीबर्ड के दरबान हो? आओ साहब। दरबान, जिस औरत का खून हुआ है वो आखिरी बार होटल सीबर्ड में देखी गई थी। दरबान, ये बताओ कि जब वो होटल से निकली तो उसकी गाड़ी में वो अकेली थी या उसके साथ कोई था? उसके साथ में कोई था या नहीं साहब, मुझे ठीक से याद नहीं। साहब, वो पान वाले के पास 100 का छुट्टा मिला नहीं। मुझे चाहिए था 100 का नहीं चिट्ठा। मिला साहब। 100 रुपए? 100 रुपए का क्या? अब याद आया, क्या याद आया? उसने मुझे 100 रुपए दिए थे। किसने? ये वही आदमी है जो उस दिन उस औरत के साथ गाड़ी में बैठकर गया था। यानी कि कोई आदमी उसके साथ बैठकर गया था। ओके ओके ओके, यस। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि उस औरत का रेप हुआ था और उसके बाद कत्ल हुआ है। दरबान, कौन था वो? याद करो, कौन था वो? साहब, ये तो मुझे याद नहीं। हुलिया क्या था? साहब, इतने सारे लोग अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, कैसे बता सकता हूँ साहब? ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो शिनाख्त के लिए बुला लिया जाएगा। जा सकते हो तुम। सलाम साहब। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या? ये वही आदमी है जो उस औरत के साथ में गया था। तुम यकीन के साथ कह सकते हो? हाँ साहब, इसने मुझे 100 रुपए दिए थे। विजय सिंह का जो फोटो आपने दिया था उसे पहचान लिया गया है। आपका शक सही निकला सैम साहब। विजय सिंह एक मुजरिम है। शायद उसने पहले भी जुर्म किए हों, लेकिन इस बार होटल सीबर्ड के दरबान ने उसे आइडेंटिफाई किया है। विजय सिंह ने उस औरत का रेप किया और उसका खून कर दिया। मैं जानता था, हाँ मैं जानता था कि एक दिन वो ऐसी हरकत जरूर करेगा। वो किसी का खून करेगा। वो कमबख्त हमेशा मुझसे भी नफरत और खून की बातें किया करता था। आपने इन्हें पहचाना नहीं? मेरे हस्बैंड उदय सिंह। ओह, हाउ डू यू डू सर? हेलो हेलो। आपकी शक्ल तो विजय सिंह से मिलती है, अब मिलनी तो है ही। आखिर वो मेरा जुड़वा भाई जो ठहरा। हाँ? उदय साहब, आप हमें बता सकते हैं कि वो रहता कहाँ है? माफ कीजिएगा मिस्टर डिसिल्वा, इस मामले में आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो पता चले कि वो कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, उदय ने कभी उससे ज्यादा मेलजोल बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। वो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई खास जगह तो होगी जहां वो आकर आपसे मिलता होगा। जी नहीं, कभी वो मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाता है, कभी मेरे दफ्तर में आ जाता है, कभी वो क्लब में आ जाएगा। ऐसी कोई खास जगह नहीं है। वो अचानक आता है और फिर गायब हो जाता है। अच्छा,
मिस्टर सैम डिसिल्वा, आप प्लीज कुछ भी करें, आप किसी तरह से हमारी ये परेशानी दूर करें। आप किसी तरह से ढूंढ के उसे अंदर करवा दीजिए ताकि वो दोबारा हमारी लाइफ में आके हम लोगों को परेशान ना कर सके। गोपी, लेट्स मूव। कातिल ने एक भी निशान नहीं छोड़ा है। गले में लाल सा स्कार्फ पहनता है। याद नहीं सब। नहीं? यस प्लीज। माफ कीजिए, हमें बताया गया है कि विजय सिंह नाम का एक आदमी यहाँ रहता है। सिंह तो नहीं, यहाँ विजय सक्सेना रहते हैं। ये सारी डिटेल्स कंप्यूटर में फिट कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, यस, वेट अ मिनट। हमें इस आदमी की तलाश है। ये आदमी? क्यों? ये एक मुजरिम है। यू मीन क्रिमिनल? वो तो अंदर बैठा है, आप जाइए। विजय, मिस्टर विजय, यू आर अंडर अरेस्ट। थाने चलें? जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं विजय नहीं हूँ। विजय नहीं हो? मैं उदय हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये उदय हैं। बहुत हो गई बहानेबाजी, अब चलें थाने। Look, I am not Vijay, I am Uday. स्कार्फ विजय का है। ये विजय ने मुझे तोहफे के रूप में दिया था। I'm sorry, मैं भूल गया था कि विजय is a wanted man today. मैं उदय हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उदय हो? सबूत साहब, मिस्टर मेहता प्लीज इन्हें बताइए कि मैं उदय हूँ। ये समझ रहे हैं कि मैं विजय हूँ। सॉरी। क्या मिस्टर डिसिल्वा, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि मेरी बीवी ने ये तहकीकात शुरू करवाई और आप मुझे को पकड़ रहे हैं। आप जुड़वा भाई हैं तो हम क्या करें? बट प्लीज कैच विजय, ही इज अ क्रिमिनल। श्योर। हाँ, प्लीज। चलो गोपी। ओके, सॉरी। हाँ, It's all right, it's all right. हाँ, ये मिस्टर मेहता। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? हर जगह लोग विजय सिंह की तस्वीर पहचानते हैं। हमेशा लगता है कि अब पकड़ा गया, लेकिन गायब हो जाता है। कोई तो होगा उदय सिंह के अलावा जो विजय को पहचानता होगा। लेकिन कौन हो सकता है वो? पता लगाओ गोपी, पता लगाओ। चौधरी, पता लगाओ। क्यों सैम डिसिल्वा, उलझ गए ना इस बार? यार, इन जुड़वा भाइयों ने फंसा दिया। जुड़वा भाई जैसे मैं और तुम मेरे जुड़वा भाई कहाँ हो? तुम मेरा साया हो। अच्छा, वो जुड़वा और मैं साया, बहुत अच्छे। सैम, 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 सैम। हेलो गोपी। चलें सैम? हाँ, कहाँ? सैम, यू नो समथिंग? मैंने एक ऐसे शख्स का पता लगाया है जिसने उदय और विजय को बचपन से पाला है। अच्छा, वो कौन? उनकी दाई माँ मिसेस गोम्स। अब विजय का पता लग जाएगा। सिंपल। गोपी, यू आर गोपी। थैंक यू सैम। चलो। हमेश दोनों को बड़ा किया दोनों को। उदय छोटा था तब से स्वीट, बहुत स्वीट, और विजय बदमाश, बहुत बदमाश। मिसेस गोम्स, आप हमें विजय का पता बता सकती हैं? क्या बोला? आप हमें विजय का पता बता सकती हैं? हाँ, हम बताता है, अब भी कुछ बताता है। देखिए, कुछ और मत बताइए, हमें विजय का पता बताइए। फोटो, उदय स्वीट, विजय बदमाश।
आपने इन दोनों को पाला और बड़ा किया, हम बोला ना, हमें ही बड़ा किया। और आपने ही विजय को बचपन से जाना। हाँ हाँ, बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। अगर मैं कहूं मिसेस गोम्स कि आपने 2 बच्चों को नहीं एक ही बच्चे को पाला तो क्या बोलता है तुम? ये कि ये 2 नहीं 1 हैं, 1।